अभी संगति का जो महत्व हम अभी जानते हैं, धन्यवाद हो, समझ पाते हैं। कितनों को बोले तो समझ नहीं पाता। उसी डे में आराधना के दिन में कई प्रोग्राम बना लेता है, कहीं और चले जाता है। हमारे मन में ये सोच रहता है, मतलब अगले हफ्ते जाएंगे, कौन जाने अगले हफ्ते या अगला दिन आपको ये समय मिलेगा। हालेलुया। इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। धन्यवाद हो। ये इब्रानी में 10 अध्याय में लिखा है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ने का मतलब हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के लिए जो प्रेम वो हमें अनुभव किया, उस प्रेम को हम अनुभव करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। कितना धन्य की बात है। वो अपने प्राण को हालेलुया तसल्ली दे रहा है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। 11 आयत, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हालेलुया। एक ही भजन सेदा में 2 बार तसल्ली दे रहा है अपने प्राण को। परमेश्वर पर भरोसा रख। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसे वो इंग्लिश में पढ़ सकता है, इंग्लिश में 11 5 और 11। तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मेरे मुख की चमक। Why are you cast down, O my soul, O my soul, and mourn within me? mourn within me. Hope in God, for I shall praise him for the salvation of his face. हालेलुया। इधर रखा है मुख की, वो मेरे यानी परमेश्वर मेरे मुख की चमक है और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अपने प्राण को बोल रहे। सबसे बड़ा व्याकुल होने वाला एक ही चीज है, वो प्राण। लेकिन हमारा प्राण अभी किस लिए व्याकुल हो रहा है, आप सोचना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए थोड़ी ना, संगति के लिए थोड़ी ना। हालेलुया। कैसे भी मैं बाहर घूमूं फिरूं, अपना काम करूं। कई लोग फोन करता है, मुझे जेल में डालो, इससे अच्छा, क्योंकि जंगल में है ना, अपने परिवार लोगों के बीच में इकट्ठा होता है। जंगल की अवस्था लग रहा होगा, क्योंकि पहले कभी आता कभी जाता, मेहमान की तरह आता जाता है। अपने आप को पहचानने में हालेलुया समय नहीं मिल पाता था। धन्यवाद हो, अभी प्रभु ने दिया है। इसके पीछे एक उद्देश्य है। धन्यवाद हो। आप पूरी हालेलुया दुनिया को देखो, न्यूज को देखो। ये कोरोना आया है जाने के लिए, उम्मीद नहीं रखना ये जाएंगे करके। परमेश्वर की इच्छा उधर पूरी होने तक ये हालेलुया इधर रहेगा। कल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हमसे ये भाषण बताते हुए कहा, आप ये नहीं सोचना ये कोरोना से खत्म करके हम बाहर निकलेंगे, नहीं। हालेलुया। हम कोरोना को फेस करने के लिए तैयार होना है। आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। वो बता रहे कि एक ही जीवन को भी मुझे बचाना है, कोई मरने नहीं देना। धन्यवाद हो। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, सबको बच जाए, कोई मरने ना, मृत्यु के अधीन ना होना। जब इधर से चले जाएं स्वर्ग राज्य में, नाश नहीं होना। धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए हाफते, एक प्रेम हमें हिरनी जल की नदी के लिए हाफते हैं, तो वैसे ही हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। परमेश्वर के लिए अपने का भी, घर से 4 दीवारी के बाहर भागने का भी लोग भाग रहे हैं। धन्यवाद हो। ध्यान रखना, जाते जाते क्या लेके आएंगे। कई ऐसे चीजें हैं, कई चीजें सरकार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हालेलुया आप घर से निकल जाता है। धन्यवाद हो। आप घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो संबंध बनाए रखो, चाहे घर में रहें चाहे बाहर जाएं, बाहर जाने का जरूरत है, किसे मिले। हालेलुया। जैसे कोई इधर से भाग रहा है, भलाई का काम करने के लिए भाग रहा है, कोई सुसमाचार सुनाने के लिए भाग रहा होगा, नहीं, अपनी तसल्ली के लिए मैं घर में बैठे परेशान हो गया हूं।
घर में बैठे परेशान हो गया हूं, मैं अपना मर्जी के अनुसार करूं, मर्जी के अनुसार चलूं, मेरी इच्छा को पूरा करूं। ये परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, उसकी संगति में जाने के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। जब तक आप अपना मर्जी पूरा करोगे, जब हालेलुया ये जो गुलामी में है, ये जो गौरवंशियों ने ये जो गीत गा रहा है, जो गुलामी में है, गुलामी का मतलब हालेलुया अपनी इच्छा के विरुद्ध में, वो जो परमेश्वर की आराधना भी नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की संगति भी नहीं कर पा रहे, वही है गुलामी। लेकिन हमारा गुलामी मेरी इच्छा पूरा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की इच्छा को दूर की बात है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक बात समझना, एक हालेलुया सायं संध्या आने वाला है, एक अंधकार की अवस्था आपके जीवन में आने वाला है। इससे पहले परमेश्वर की ओर फिरे, इससे पहले परमेश्वर की ओर देखें, नहीं तो ऐसा दिन आएगा हालेलुया ये मुझको अच्छा नहीं लगता है करके बोलने का समय आ रहा है। धन्यवाद, मैं चेतावनी के रूप में बता रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह आने का समय हो गया है। जितना जल्दी अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद हो, मैंने कहा लूका 21वां अध्याय, मत्ती 24 का अध्याय, हालेलुया मत्ती 24 और लूका 21, ये आपको बता रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है यीशु मसीह। जो चेलों को कहा अंत्य समय में हालेलुया चिन्ह इस तरीके से होगा। धन्यवाद हो, वैसे ही हो रहा है। ये महामारी आएंगे करके जाएंगे करके नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसमें से एक आयत पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। धन्यवाद हो, मत्ती 24 अध्याय, हालेलुया स्तुति हो। उन दिनों 19 इसका 7 और 6, 7, 8 पढ़िएगा। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, तुम लड़ाई और लड़ाइयों को चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना आवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत ना होगा। धन्यवाद हो हालेलुया। थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएंगे, और भी अपना मनमर्जी काम करने का समय मिलेगा, कर लो। धन्यवाद हो। क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, वो भी हो रहा है। धन्यवाद हो। लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये तो कई सालों से सुन रहा है, बहुत समय से सुन रहा, और उसका साथ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हालेलुया। ये दिखाई दे रहे आपके सामने, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ होंगे। बस ये थोड़ा सा लूका में आइए, लूका 21 का उसका 9-10-11 पढ़िएगा। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करने ही एक मनुष्य जेल का घड़ा। 21 अध्याय लूका 21 अध्याय। तब उसने उससे कहा, जब तुम लड़ाइयाँ और की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा,
जाति पर जाति जाति पर और जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगे। पहले जगह जगह हुआ था, अभी पूरी दुनिया में हो रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं कहता हूं 100 साल के इन बिटवीन आप सर्वे पढ़ लो, हालेलुया। एक बार मैंने कहा था 1720 में, हालेलुया, प्लेग हुआ था फ्रांस में, लाख लोग के ऊपर मर गया। वो 1820 में, हालेलुया, और थाईलैंड फिलीपींस उस एरिया में कोलरा हुआ था, लाखों से ऊपर मर गया। और 1918 से 1920, वही 100 साल की अंदर में, धन्यवाद हो, स्पेनिश फ्लू करके सब जगह आया था। आज रिपोर्ट देखोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा मर गया था, नदियों में शव ऐसे बह रहा था करके। हालेलुया, आप रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिएगा। अब ठीक 2020 में 100 साल की गैप में, हालेलुया, आपके पास ये महामारी पूरी दुनिया में घेर लिया है। हालेलुया, वचन कितने साल पहले लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो दोबारा पढ़िएगा उसको। तब उसने उनसे कहा, हाँ, जाति पर जाति 11 और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगे, और आकाश से भयंकर बात, हालेलुया, महामारी नहीं है, महामारियां पड़ेंगे। कितना आ गया, और आकाश से उसका कोई दवाई नहीं है, खाली अपने आप को बचा सकता है किसी तरीके से। हालेलुया, मच्छर ना काटे, या वो खाना ना खाए, इधर ना जाए, अभी संगति भी मत करना, शेकांड ना देना, गले नहीं मिलना, बिल्कुल 1 मीटर दूरी पे रहना, अभी किसी को चेहरा भी नहीं दिखाना, मास्क पहन लेना, आप हंसते हो रोते हो, कोई किसी को पता भी ना चले। धन्यवाद हो, प्रभु ला रहा है। अगर इसी को गुलामी ना कहे तो क्या है, यही असली गुलामी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल नहीं पा रहा है, संगति नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम के कमी के कारण हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर अनुमति दे रहे ताकि, हालेलुया, इस संगति की, परमेश्वर के साथ जो, हालेलुया, उसके संगति की महत्व हम और आप जान सको। धन्यवाद हो, महामारियां होंगे, हालेलुया, और आकाश से भयंकर बातें, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब इंग्लिश में पढ़ लेना मत्ती, चिन्ह होंगे। ये उसका मत्ती 8 पढ़िएगा, 24 का 8। All these are the beginning of sorrows. All these are, ओपन बाइबल है क्या? The beginning of the sorrows. हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो ये समय दिया है, हालेलुया, ये बिगिनिंग ऑफ सोरोस, उसका मूल उसमें जाएंगे। जो पीड़ा, जो बच्चा जन्म लेने से पहले, धन्यवाद हो, हालेलुया, जन्म लेने से पहले जो दर्द होती है, उसका इधर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। बट ऑल दीज थिंग्स आर merely the beginning of
birth pang, hallelujah, of the intolerable anguish and the time of unprecedented trouble. धन्यवाद हो। यह है उसका मूल अर्थ। जो पीड़ा हम एक ही शब्द में बोलते हैं, सोरोस हम एक ही शब्द में बोलते हैं, हालेलुया। इसका मतलब एक बच्चा जन्म लेने से पहले, जो हिंदी में आप क्या कहते हैं नहीं मालूम, बच्चे पीड़ा, जो बच्चे का जन्म लेने से पहले जो पीड़ा होती है, वो इधर लिखता है, इधर ऐसे लिखा है, but all these things are merely the beginning of birth pangs, hallelujah। एक बच्चा जन्म लेने से पहले जो दर्द, हालेलुया, वो मत्ती 24:8 में 6-7 हमने पढ़े हैं। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। इसका मतलब है कोई प्रेग्नेंट संपूर्ण रीति से डिलीवरी से पहले डिलीवरी होता है करके आपको मालूम है तो दर्द शुरू होता है। जो समय पूरा हो गया, हम उसके माँ को पूछता है अभी कैसा है, दर्द शुरू, बोलते हैं हल्का सा शुरू है। मतलब अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी जल्दी नहीं होगा, शुरुआत हुए हैं, हालेलुया। इसका मतलब है अभी यह दर्द ज्यादा बढ़ता जाएगा। धन्यवाद हो। यह दर्द बढ़ता जाएगा, यह बढ़कर हालेलुया आखिर में क्या होगा, एक बच्चा जन्म होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक बर्थ, एक जन्म होने का संभावना, हालेलुया। और कौन है? धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह आएगा, एक कलीसिया, हालेलुया, खड़ा होगा। यीशु मसीह का शरीर खड़ा होगा। दुल्हन की तैयारी, हालेलुया। जब दुल्हा आएगा, वो पृथ्वी पर नहीं आएगी, बादलों में आकर तुड़ी भूकेगा और उसकी आवाज सुनाई देगी, है मेरे बच्चों इधर आओ, हालेलुया। पृथ्वी अपना पेट खुलेगा और मरे हुए पहले से जी उठेंगे। धन्यवाद हो। कितना जल्द हमारा यीशु मसीह आ रहा है। बच्चा देने से पहले ये जो दर्द है, अगर मेडिकल पीपल है और जो बच्चे को जन्म दिया है उनको ही पता चलता है। कुंवारी, हालेलुया, को ये बात पता नहीं चलता, कितना भी बोलो समझेगा नहीं। एक बार जन्म देके लेके पता चलेगा भाई ये दर्द कैसा होता है। ये एक बार आकर खत्म नहीं होगा। धन्यवाद हो। एक बार आएगा फिर शांत होगा, फिर आएगा फिर शांत होगा, फिर आएगा फिर शांत होगा। हालेलुया। ये पेन बढ़ता जाएगा, बीच में गैप भी मिलेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर मैं जो गलत बोल रहा हूं, मेडिकल लोग हैं, ये समझ लीजिएगा, पूछ कर उसको क्लियर कर लीजिएगा। देयर इज अ गैप। मैंने कहा 100 साल की गैप, इतने बड़े महामारियों का आपने देखा, बराबर गैप, हालेलुया। ये बराबर गैप परमेश्वर की ओर से हमें, हालेलुया, ये पीड़ा जो जन्म लेने से पहले होता था, जो चेलों को कहा यीशु मसीह तुम इस बातों को देखो तो घबराना ना, क्योंकि ये अंध ना होगा, अंध तब होगा। धन्यवाद हो। इन बिटवीन के बाद अभी मैंने कहा जगह जगह महामारियां होंगे, अभी तो पूरी दुनिया में महामारी होंगे। तो इतने बड़ा डर, हालेलुया, इतने बड़ा दर्द कहाँ हो सकता है? मतलब हमारा बच्चा जन्म लेने का समय आ पहुंचा है। जगह जगह दर्द हो गया, हालेलुया। इंडिविजुअल मतलब गैप डालकर हालेलुया। एक बात को आप सोच रहे हैं, गैप हो गया। मैंने कहा 1720 में, हालेलुया, फ्रांस में हुआ था।
उधर कई महामारियां, ऐसे फिर आप बीच में कितना महामारियां का नाम सुने हैं, कितनी वायरस का नाम सुने हैं, बीच बीच में आता रहा। अब देखो पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है कि हालेलुया इसका डर नहीं है। मैंने पिछले दिनों में आदिवासियों के बीच में कोई लोग जाता नहीं है उधर, हालेलुया साउथ अमेरिका में, हालेलुया उधर आदिवासियों के बीच जो जंगल में रहने वाला, उधर भी 15 लोग कोरोना के पीड़ित थे। धन्यवाद हो, उधर भी पहुंच गया। कौन सी जगह है जो बचेंगे? सब डरे हुए हैं, बाहर से कोई चीज आने से, कोई व्यक्ति से मिलने से, सब डरे हुए हैं। इससे बड़ा गुलामी कौन सा हो सकता है? भजन संहिता में प्रभु के दास के द्वारा में सुना है। धन्यवाद हो हे प्रभु, एक हिरनी जल की नदी के लिए हाफती है, वैसे ही मेरा मन, हालेलुया मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे लिए हाफता हूं। हालेलुया मेरा प्राण आत्मा शरीर तेरे लिए हाफता हूं। प्रभु तेरा आगमन निकट है। इससे पहले मैंने मन मर्जी को छोड़कर, मेरी अपनी इच्छा पर घूमना फिरने का छोड़कर, हालेलुया तेरे राज्य में, हालेलुया पहुंचने के लिए मुझे सहायता कर। तेरी प्रेम को मेरे मन में लाने के लिए, हालेलुया मुझे सहायता कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना प्रेम करता है, इसी प्रेम को आप समझोगे क्या? आनंद काल की नरक चाहे कितना भी धर्म के लोग जो हालेलुया धर्म के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं, वो सब विश्वास करते हैं भयानक नरक है, नरक भयानक अवस्था है। हालेलुया आपकी थोड़ी सी ये समय, हालेलुया पल भर की समय अपनी मर्जी पर चलने की बजाय, हालेलुया परमेश्वर की ओर अपना नजर उठाएं। धन्यवाद हो, पता नहीं आप कब खत्म होंगे, पता नहीं किधर खत्म होंगे। हालेलुया जाते जाते टपक जाता है, जाते जाते हालेलुया हम लोग कहते हैं काट खड़ी हो जाती है। पता नहीं चलता, किसी को बोलकर नहीं आते मौत आपके पास, कभी भी हो सकता है, सोते सोते भी हो सकता है। लेकिन एक बात, मरने से पहले आज का ये मेरी आवाज सुनो। धन्यवाद हो, क्या आज मरेगा कहां जाएंगे? धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको प्रकट रूप से ये सब चीजें बता रहा है। ये अंध ऐसा चिन्ह होंगे जगह जगह पर, जैसे कि हालेलुया एक माँ बच्चा देने के लिए वो दर्द में पीड़ा सह रही है। माँ से पूछ कर देखना, अभी मेरा दर्द बढ़ रहा है, बीच में शांति, फिर बढ़ रहा है, फिर शांति, कुछ समय के लिए कुछ नहीं, फिर बढ़ रहा है, फिर तो पेन उसी तरीके से हो गया। हालेलुया पूरी रीति से इंटॉलरेंस। हालेलुया धन्यवाद हो, हालेलुया इधर का शब्द, हालेलुया उसका क्या बर्थ पैंग, उसका मीनिंग दिया ऑफ द इंटॉलरेबल anguish on the time of unprecedented trouble. हालेलुया इतनी बड़ी परेशानी, सरकार में क्या करेंगे करके आपस में सोच रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। धन्यवाद हो, बड़ा बड़ा प्रोग्राम निकाल रहा है, फिर भी वो हालेलुया पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिक कितनी भाग तेजी से इसके पीछे लगे हुए हैं। धन्यवाद हो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया आपको सोचने का समय प्रभु ने दे दिया है। 40 दिन क्या, अभी और भी 14 दिन बढ़ गए हैं। बैठकर सोचो, और भी समय बढ़ने का कारण यही है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद हो, हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया वो प्रेम, इस बात को समझना। हालेलुया कल इसी विषय में हमें सोचे थे। हालेलुया हमें आनंद काल की महिमा के लिए, उस आशा के लिए बुलाया गया है। धन्यवाद हो, हालेलुया कुछ आयत पढ़कर हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रोस 5 का 9 और 10 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 5 का 9 और 10 हम कल पढ़े थे। धन्यवाद हो। विश्वास में दृढ़ होकर और एक जानकर उसका सामना करो,
यही जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है हाँ, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हमें भी उसी समानता में दुख सहना है जो भाई है, जो प्रभु में भाई है। हाँ, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए हालेलुया, जिसे तुम्हें मसीह में आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद हाँ, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया, परमेश्वर खुद आपको सिद्ध और बलवंत करेगा। ये थोड़ी समय का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द, दुख दर्द यही है, अपनी इच्छा के अनुसार आप चल रहे हो। धन्यवाद हो। तो शराबी लोगों का दुख यही है, शराब नहीं मिल पा रहा। हालेलुया, शराबी लोगों का दुख यही है, शराब पीकर घर के अंदर शांति नहीं मिल पा रहा। हालेलुया, तंबाकू तो बंद कर दिया, तंबाकू खाने वाला अभी बहुत परेशान है, पता नहीं क्या क्या लेके रगड़ के आदत डाल दे दिया। उनका परेशानी वही है, उनका दर्द वही है, उनका दर्द दुख वही है। हमारा दर्द ये जो बताने वाला वो वाला दर्द नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप आजकल ये वीडियो के अंदर क्या क्या देखने को मिलते, बेचारा शराबी का दर्द। हालेलुया, ऐसे अपनी मर्जी के चलने वाले का दर्द कॉमेडी रूप से भी आपके सामने आ जाता है, कई कई प्रोग्राम्स। ये दर्द की बात नहीं कर रहा हूं, जो परमेश्वर के प्रेम आपके अंदर जो आए हैं। हालेलुया, इसलिए रोमी 5 का 2 से 4 तक पढ़िएगा। हम लोग कल पढ़े थे रोमी 5 का 2 से 4 तक। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। हमारी पहुंच हुई यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आगे, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे महामारी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे हालेलुया उस पीड़ा हो, जो बच्चा देने से पहले जो पीड़ा है अभी खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए। हालेलुया, मैं क्या करता हूं, केवल परमेश्वर की महिमा की आशा पर, परमेश्वर महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल ही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। कल हमने सोचा है क्लेशों में क्यों घमंड करें। धन्यवाद हो। क्लेशों में घमंड क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर की महिमा पर जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर आ रहा है, उस महिमा पर घमंड करने वाला क्लेशों पर घमंड करेगा। अगर महिमा पर, परमेश्वर की महिमा पर घमंड नहीं, हालेलुया नहीं करते हो, क्लेशों पर भी घमंड नहीं करेंगे। अपना हालेलुया दुनिया की सुख को देखेंगे, दुनिया की बातों को देखेंगे। हालेलुया, क्लेशों पर घमंड क्यों करना है? ये जो परमेश्वर की महिमा की आशा इस क्लेशों से शुरू है, इसलिए आगे बता रहा है, ये जानकर कि क्लेश से धीरज होता है। अगर क्लेश होगा तो धीरज आएगा, कष्ट सहते सहते पेशेंसी आएगी, हालेलुया सहनशीलता आएगी। हालेलुया, क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना, इसका मतलब पवित्र। हालेलुया, परमेश्वर के समान पवित्र, जैसे तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। आगे, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धन्यवाद हो। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यही आशा है जो हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की, हालेलुया परमेश्वर से हमें मिलने वाला महिमा की आशा। धन्यवाद। उसके बारे में सोचेंगे तो हम खुद हालेलुया पागल हो जाएंगे, इसके लिए भाग दौड़ करेंगे। इस दुनिया की कुछ नहीं मालूम। हालेलुया, इसलिए
रोमी 8 का 18 में लिखा है। 17 और 18 मिलाकर पढ़िए, हम बार बार पढ़ रहा है इसलिए हमें समझ में आ जाए। और यदि संतान है तो वारिस भी, ये संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस मसीह है, के संगी वारिस है। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए जब हम उसके साथ दुख उठाए तो हाँ, उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि- इसका मतलब जब हम उसके साथ दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हाँ। मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली जो है, हम पर प्रकट होने वाले हैं, वो कुछ भी- महिमा मतलब परमेश्वर से मिल रहा है। कुछ भी नहीं। यीशु मसीह के संगी वारिस, यीशु मसीह के साथ खड़ा होकर, जो यीशु मसीह के द्वारा मिला महिमा, यीशु मसीह पर जो महिमा, हालेलुया, हमें भी उसी के समान जब महिमा मिलने की बात, अब ध्यान करो, इस दुनिया की क्लेश क्या है, ये मुसीबत क्या, कुछ भी नहीं है। ये क्लेश इसलिए है, धन्यवाद हो, हालेलुया, दूसरों के लिए भलाई का काम करके जो क्लेश, जो क्रूस का दुख, धन्यवाद हो। रोमी 5 का 5 एक और बार पढ़िएगा। हमने 4 तक पढ़े थे, रोमी 5 का और 5। और आशा से लज्जा नहीं होती। ये जो आशा है परमेश्वर की महिमा की आशा, हालेलुया, जो यीशु मसीह के द्वारा अब मिल रहा है, यीशु मसीह में मिल रहा है, और वो आशा से कभी लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, समझ में आ गए हो? ये आशा कभी ना टूटेगी। ये आशा से मैं लज्जा कभी नहीं, लज्जाएंगे नहीं। मैं हालेलुया, आशा में लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा की आशा है। क्योंकि जैसा परमेश्वर, तुम भी उसके समान होना है। यीशु मसीह है वैसे तुम भी होना है। जैसे यीशु मसीह का पुत्र उद्धार करता, यीशु मसीह खड़ा है, तुम भी साथ सहभागी होना है। हालेलुया, ये आशा कभी ना टूटेगी। ये आशा पर घमंड करते रहना कैसे करेंगे? ये आशा, हालेलुया, आशा से लज्जा नहीं होती। क्योंकि आशा से क्यों नहीं लज्जा होती? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ध्यान से सुनिए, उसके द्वारा, हालेलुया, ये जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर प्रेम डाला है, आत्मा जो हमें दिया है, उसके द्वारा ये परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे मनों में प्रेम डाला है, हमारे मन में डाला है। कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो कौन सा प्रेम? पढ़िएगा यूहन्ना 17 अध्याय उसका 26। यूहन्ना, यीशु मसीह की प्रार्थना है, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26। हाँ, पढ़िएगा। हे पिता 26 मैंने तेरा नाम उनको बताया, हाँ, और बताता रहूंगा, हाँ, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था। हालेलुया। प्रेम कौन सा है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर जो डाला हुआ प्रेम कौन सा है? ध्यान करिएगा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। ये कितना समझ पाओगे नहीं मालूम। धन्यवाद हो, परमेश्वर यीशु मसीह हम प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हे पिता, धन्यवाद हो,
जो तूने मुझ पर जो प्रेम रखा है, हालेलुया, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था। ये कौन सा प्रेम है? धन्यवाद हो। दुनियादारी के पीछे भागने वाला प्रेम, अपनी मनमर्जी करने वाला प्रेम। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना जो 1:5-3 में, पहला यूहन्ना 5:3 में, यूहन्ना का पत्री पहला, हालेलुया पत्री, उसका 5:3 में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यही है हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो पुत्र के ऊपर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम रखा कैसे, धन्यवाद हो। सोचने वाली बात है। हमारा क्रूस उसके कंधों में रख दिया, धन्यवाद हो। हम पापियों का क्रूस उसके कंधों में रख दिया, इस तरह प्रेम किया है, धन्यवाद हो। एक और बार ये पढ़े, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये जो बताता रहूंगा कि मैंने जो प्रेम तुझको मुझसे था उनमें रहे, वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मतलब पिता का प्रेम जो पुत्र के अंदर, जा बेटा जाकर, हालेलुया, मेरे प्रजा को बचा ले, पापियों को, हालेलुया, छुटकारा दे। कैसे प्रेम करें, हालेलुया। पिता ने ऐसे जगत से प्रेम किया। उस यूहन्ना 3:16 में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वे नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पहला यूहन्ना सुसमाचार 3:16 पढ़े हैं, परमेश्वर से ऐसा प्रेम किया है कि, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर, यानी उस पुत्र पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन दे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह से कैसा प्रेम रखा। तो जाओ, हालेलुया, सब जातियों को चेला बनाओ, पापों से छुटकारा दो, उनके लिए मर जाओ क्रूस पर, बलि हो जाओ। धन्यवाद हो। एफेसी 5:1 में भी, हालेलुया, ये लिखा हुआ है, हे प्रिय भाइयों, परमेश्वर की अनुकरण करो। पढ़िएगा 5 के, प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के मतलब अपने अच्छा बच्चे के समान, प्रिय बच्चे के समान, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अगला, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध, हालेलुया। पिता पुत्र को कैसे प्रेम किया, सुखदायक सुगंध। अगर आप भी, हालेलुया, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, तू मुझसे जो प्रेम रखा है, वो प्रेम, हालेलुया, उनमें आ जाए, चेलों में आ जाए। धन्यवाद हो। कैसा प्रेम करोगे, हालेलुया, बचाने का, उनके लिए कष्ट उठाने का, क्रूस उठाने का, वही प्रेम। धन्यवाद हो। हालेलुया। कैसा प्रेम किया, वही प्रेम को हमें समझना है। दोबारा उसको पढ़िएगा दोबारा, क्योंकि अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए दे दिया है। आपने भी वही करना, परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर पुत्र हम बोलते भी है, कौन है ये? परमेश्वर खुद अपने आप को शून्य करते हुए हमारी समानता में आया, और हालेलुया, आपका सृजनहार परमेश्वर होकर भी, धन्यवाद हो, आपके पापों को अपने कंधों में लिए क्रूस का बलिदान हुआ है। यही आपको करना है। ये है मसीही प्रेम। हालेलुया। ये प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मनों में आया है। अगर, हालेलुया, ये प्रेम के अनुसार आप चलोगे,
आपकी आशा कभी, हालेलुया, आशा से कभी लज्जा नहीं होती। धन्यवाद हो, लज्जित होने का अवस्था नहीं आते हैं। इसलिए पढ़िए पहला यूहन्ना 3:16 हमने पढ़े हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3:16, अभी पहला यूहन्ना 3:16 हमने कई बार पढ़े हैं। हमने प्रेम इसी से जाना है, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, कि उसने यानी परमेश्वर ने, उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। अगर दे दिया है, हम इसकी उद्धार की अवस्था में आ गया है, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम आपके अंदर आ गया, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ गया, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को वह समझ रहा है, तो आपने भी अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करना है? प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला हमारा मित्र कौन है? हमारा दुश्मन हमारा मित्र है। हालेलुया। उससे प्रेम करना है, अपने बैरियों से प्रेम करने का प्रेम। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने यही सिखाया। तो हमारा मित्र कौन है? उनके लिए आपको जान देना है। अगर इसी तरह परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर अगर आएगा, तो इसका स्वभाव अलग अलग रीति से है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जितना आपकी पहचान होता है उसके अनुसार है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। अगर भाई से अगर हालेलुया बैर रखते हो और अपने लोगों को प्रेम नहीं कर पाते हो, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। किसी का गलती हालेलुया सहने का मन नहीं है, वो कोई प्रेम नहीं है, वो है हमारा क्रूस। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर कोई गलती करे, आपके विरोध में कुछ करे, वो माफ करें, उससे प्रेम करें, यह है आपका क्रूस। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके प्रेम करते उससे हालेलुया बचा लेना। पहला पत्रोस 4:8, अगर जल्दी पढ़ेगा तो पहला पत्रोस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यही है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यीशु मसीह ने वही किया है, उनका दोष उन पर नहीं लगाया है। ये है हालेलुया, ये प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। ये प्रेम आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आया है, तो आपका आशा से कभी लज्जा नहीं होता है। नीति वचन 10:12 पढ़िएगा। मैं 2-3 आयत है जल्दी से पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 10। भय से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। प्रेम से सब अपराध ढांप जाते हैं। उसका 17:9। हालेलुया। प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। हालेलुया। ये दूसरे के अपराध को ढांप देता, दूसरे के अपराधों को ढांप देता, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। हालेलुया। वो प्रेम का खोजी ठहरता है। मसीही प्रेम परमेश्वर का प्रेम का खोजी। हालेलुया। और अपने से आप प्रेम करता है, तो उसका हालेलुया पापों को खोलकर दूसरे के सामने रख देता। वही आगे पढ़ो। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। हर बात की, ये पाप की बात की चर्चा बार बार करता है, वो आप अंडरलाइन करके हमेशा अपने पास रखने वाला आयत है। दोबारा पढ़िएगा उसको। हालेलुया। नीति वचन 17:9। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है, दूसरे के अपराधों को ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी ठहरता है। परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है, बात की चर्चा, उस बात की चर्चा बार बार, अभी कितने का गलती दोष, हालेलुया, एक बार बोले, एक व्यक्ति को बोले, दिल भरता नहीं है। कितना लोग है उसको फोन कर करके हालेलुया और उसके साथ बैठ के हालेलुया बोलते रहते हैं। मैं हमेशा चर्च में कहता हूँ, चर्च के अंदर आप आ रहे हो, मिलो, दूसरे का वचन के बारे में बोलना, दूसरे के विषय में नहीं बोलना, क्योंकि अगर बोलेगा तो आपके अंदर वो मसीही प्रेम नहीं है। एक और बार बोलिए, पढ़िएगा उसको। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, दूसरे के अपराधों को ढांप देता है,
वह प्रेम का खोजी ठहरता है। प्रेम का खोजी ठहरता है। वो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। आपका दोष आप पर नहीं लगा, मेरा दोष मुझ पर नहीं लगा। अगर लगा देगा तो हमारी और आपकी हाल अवस्था क्या होती। धन्यवाद हो। आगे परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता उस बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता अब परम मित्रों में भी फूट करा देता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है। धन्यवाद हो। श्रेष्ठ गीत 2:4 में हम हमेशा पढ़ते हैं। श्रेष्ठ गीत 2:4। हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ। वो मुझे भोज के घर में ले आया, भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर हालेलुया, उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके ऊपर आपको दोष नहीं लगाया, आपके ऊपर प्रेम का झंडा लहराया। धन्यवाद हो। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था, हालेलुया, वो प्रेम था। कितने लोग इस प्रेम को समझ पा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा के अंदर ही आपके हालेलुया मन में आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके अंदर आएंगे। ये पवित्र आत्मा से ही आपके अंदर रहेगा, ये पवित्र आत्मा से ही आपके अंदर से बाहर प्रकट होगा। ये प्रेम परमेश्वर आपके ऊपर दिखाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। यिर्मयाह 2 में कहते हैं, एक बार हमने इस प्रेम को अनुभव किया है। यिर्मयाह 2:2। जा और यरूशलेम को पुकार कर यह सुना दे। यिर्मयाह 2:2। यहोवा कहता है, तेरी जवानी का स्नेह। हालेलुया। यहोवा 2:2। जा और यरूशलेम में पुकार कर, ये जा और यरूशलेम में पुकार कर सुना दे, यही सुना दे। यहोवा कहता है, यहोवा यही कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह यानी प्रेम, और तेरे विवाह के समय का प्रेम, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। Go and cry in the ears of Jerusalem. Hallelujah. Go and cry in the ears of Jerusalem. Ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thy espousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. इसका मतलब यही है, शादी पर करने से नहीं है, शादी से पहले। हालेलुया। तेरी विवाह का जो प्रोग्राम बनाया, चलो मंगनी कर दिया, उस समय का प्रेम, हालेलुया, जो हमारे अंदर से खो गया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं इसमें इधर दूसरी जो वर्शंस है उसमें से पढ़ लेता हूं। Go and proclaim in the ears of Jerusalem, hallelujah, saying, Thus says the Lord, remember earnestly the loving kindness, that devotion of your youth, and the time of betrothal, hallelujah, like that of a bride during the early years in Egypt and again at Sinai. Betrothal means mangni. Hallelujah. ये मंगनी की समय की जो प्रेम है। हालेलुया। आजकल मंगनी के बाद इतना प्रेम होता है, शादी के बाद वो प्रेम नहीं रहता है। ये सच्चाई की बात है। धन्यवाद हो। क्योंकि दुनियादारी हमारे मन में आए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेम रहना था, हालेलुया, वो प्रेम नहीं है। इसलिए बात को समझना, जब आप उद्धार के समय, आपका ये बिट्रोथल की समय है, अभी अगर ये समय पे प्रेम ठंडा हो जाएगा, धन्यवाद हो, आप आगे को कैसे ले जा पाओगे।
धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक नई आज्ञा है, तुम आपस में प्रेम रखो। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह से प्रेम किया था, वैसे प्रेम हमारे अंदर भी आना है। इसलिए हम कैसे बच पाओगे इस प्रेम से अलग रहकर, इस उद्धार की अवस्था से अलग रहकर? धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी हमारी बिट्रोतल की मतलब मंगनी की मतलब एंगेजमेंट की समय है। अभी हमारा हालेलुया विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए हम तैयार हो रहा है। धन्यवाद हो। अगर उद्धार पाया, हमारी नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया, फिर हमारी तैयारी जारी है। और तैयारी के समय पर अगर ये प्रेम खत्म हो गया, इस बात को समझना, ये आखिरी समय है। ये एक और हालेलुया आयत में पढ़ना चाहता हूं, ये आखिरी समय है। वही मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह जो कह रहा है चेलों से, उसका हमने पढ़े हैं 24 अध्याय 7 से पढ़िएगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। उसके बीच में महामारी है। लूका में आप पढ़ सकते हैं, लूका उसके 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं, पढ़ना नहीं अभी। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ होंगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। दिखाई दे रहा ना, ये मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से दूसरे भविष्यद्वक्ता मतलब झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो जाएंगे। पूरा दुनिया भरा हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और बहुतों को भरमाए हो ही रहा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अधर्म को बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अभी बस जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ये आखिरी समय है, 40 दिन या साथ में रहे, कितना प्रेम बढ़ गया आपस में। धन्यवाद हो। मैंने कहा पुलिस स्टेशन में जाके देख रिपोर्ट कैसा है। हालेलुया। झगड़ा घर के अंदर कम है ज्यादा है, आपस में प्रेम बढ़ रहा है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो रहा है। परमेश्वर ने बोला हालेलुया, तुम आपस में प्रेम करो। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, नहीं आज्ञा दी, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम भी प्रेम करो। धन्यवाद हो। आप थोड़ा बैठकर सोच लीजिए, क्या दूसरे का गलती माफ करने के लिए आप तैयार हो? दूसरे आपके विरोध में जब उठ खड़े हो जाएंगे, उससे माफ करने के लिए तैयार हो? प्रेम सब पापों को ढांपता है, दोष नहीं लगाता, गिनती नहीं करता, तूने ये किया, वो किया, ये किया, तूने ऐसा क्यों किया, बोलता ही नहीं है। धन्यवाद हो। 40 दिन और 14 दिन और मिल जाएंगे आपको परखने के लिए। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का ग्रेस पीरियड है, समझो। धन्यवाद हो। चिन्ह के साथ आपको वचन भी मिल रहा है, बाइबल का वचन हालेलुया आपको मिल रहा है। आप कहीं से भी बच निकल नहीं पाओगे। आप तय करना है, मुझे स्वर्ग राज्य में जाना है, मुझे हालेलुया अनंत काल की दंड फोकना है नरक में। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे बात की। धन्यवाद हो। हालेलुया।
परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, अंत समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म के कारण। अधर्म दुनिया में नहीं है, अधर्म आपके अंदर है, अधर्म मेरे अंदर है। अधर्म का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चल रहा है, अपनी मर्जी में चल रहा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिए। आज बैठकर हालेलुया प्रभु के चरणों में ये देखिए आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपके अंदर निराशा क्यों आ रहा है, आपके अंदर बैरभाव क्यों आ रहा है। धन्यवाद हो, ये सब कुछ आज निकाल दें, भलाई की रास्ता अपनाएं, क्रूस उठाने की इच्छा रखें। धन्यवाद हो, आपका आशा जो प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा की आशा जो आपके अंदर है, हालेलुया, वो कैसे मिलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर प्रेम रहने से। वो प्रेम कैसा प्रेम? दूसरे का गलती माफ करने का प्रेम, दूसरे को अपने समान समझने का प्रेम, हालेलुया, दूसरे का दुख दर्द आप समझने के हालेलुया प्रेम। धन्यवाद हो, सब पापों को ढांपने वाला प्रेम, हालेलुया, किसी से बैर ना करने का प्रेम, दोष ना लगाने का प्रेम, निराशा नहीं होने का प्रेम, हालेलुया करो, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वही प्रेम जीवित है। हालेलुया, धन्यवाद हो, ये प्रेम हमारी आत्मिक उन्नति करता है, ये प्रेम दूसरे का आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया, पहला कोरिन्थियों 8:1 में 1 Corinthians 8 इंग्लिश में भी शायद पढ़ना, 1 Corinthians 8:7 8:1 सॉरी 8:7 नहीं है 8:1। अब मूर्तियों के सामने, हाँ 8:1 पढ़िएगा। अभी मूर्तियों के सामने बलि की हुई 8:1 बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेम से उन्नति होती है, वहां प्रेम से उन्नति करके लिखा है, लेकिन प्रेम से आत्मिक उन्नति होती है करके हम पढ़ सकते हैं उसका article. Now about the food sacrificed to idols, we know that we all have knowledge concerning this. Knowledge alone make the people righteously arrogant, but love that unselfishly seek the best for others, build up and encourages others to grow in wisdom. धन्यवाद हो, हालेलुया। ये पढ़ सकता है, अलग अलग वर्षन में पढ़ सकता है। ये प्रेम आत्मिक उन्नति हालेलुया, एडिफाइस, हालेलुया, चैरिटी लव। धन्यवाद, उसमें है लिखा हुआ। Now as touching thing offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifies. Charity edifies. धन्यवाद, बड़ा अच्छा अर्थ दिया हुआ है। चैरिटी का मतलब अपना नहीं है, चैरिटी लव वो एक स्पेशल है। हम लोग चैरिटी सुनते हैं, मतलब अपना भलाई को छोड़कर दूसरे का भलाई, सेल्फलेस लव, ये इधर लिखा हुआ है, सेल्फलेस लव। हालेलुया, हमें सेल्फिश, अपना जो अनसेल्फिशली, ये शब्द ऐसा है, मतलब मेरी इच्छा, मेरी आग्रह, मेरी हालेलुया जो भी बात है नहीं चाहता, मेरी उन्नति नहीं चाहता। धन्यवाद हो, हालेलुया, मैं परमेश्वर के लिए खत्म ही हो जाए, दूसरे के लिए जोधी बनकर मैं अपने आप को खत्म ही करें, लेकिन मेरे द्वारा दूसरा व्यक्ति उन्नति पा रहा है। यह है प्रेम। पौलुस बोल रहा है, प्रेम आत्मिक उन्नति, चैरिटी एडिफाइंग, उन्नति लाता है। हाल 2 कोरिन्थियों 5:14 में पढ़िएगा। क्योंकि मसीह का 2 कोरिन्थियों 5:14,
क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हालेलुया। वो मसीह का प्रेम, हमारा प्रेम हमें विवश करता है अपने से प्रेम करने के, अपनी इच्छा पर प्रेम करने से विवश करता है। इसलिए तो घर के अंदर परेशानी होती है। नहीं, हालेलुया, अपना स्वभाव को छोड़ दो। कितना मनमानी कर लिया है, कितना अपने लिए जिया है, कितना अपने लिए बर्बाद किया है। दूसरे का खुशी छीनने का हमें अधिकार नहीं है। उसको भी सुख रहने दो, आप भी सुख रहो। हालेलुया, प्रेम में रहो, अच्छे रीति से रहो। दूसरे को भी वो उसका हक है, उसको भी उन्नति पाने पाए आपके द्वारा। आपका एक शब्द, एकमात्र शब्द शायद पूरी घर का हालेलुया विनाश कर सकता है। आपकी एक इच्छा पूरी बिरादरी का हालेलुया विनाश कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आने से पौलुस बोल रहा है, मसीही प्रेम मुझे विवश करता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, तो सब मर गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये विवश करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, सब मर गया, मतलब मैं भी मर गया। इसलिए तो बपतिस्मा लिए हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ हालेलुया मरना, गाड़ा जाना और जी उठना, नया सृष्टि बनकर। हालेलुया, वही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, समय नहीं है। गलाती 2:20 भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। गलाती 2:20, गैलेशियंस 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वही लास्ट लाइन मेरे को चाहिए। अपने आप को, मैं इसलिए जीवित हूँ, इसलिए मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। जो मुझसे प्रेम किया है, अपने आप को सुखदायक सुगंध करके मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। आइए सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। क्या आप अपने आप को समझ रहा है कौन है? धन्यवाद हो, गुलामी की समय आपको लग रहा होगा, गुलामी की समय। हालेलुया, कौरवंशिया ये गीत गा रहा है, ये मेरे मन, हे मेरे प्राण। धन्यवाद हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया, वो भी हमारा मुख का तेज है, वो परमेश्वर मुख का तेज है। ये तेज हमारे मुख पे चमकना है। आज हम परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों के प्रेम ठंडा हो जाएगा। आपके अंदर से अधर्म निकालने का समय हो गया। ये अंतिम समय है। सब लोग अपने लिए ही भाग दौड़ कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। लूका 21 के अंदर एक आयत मैं ऐसे पढ़कर सुनाऊंगा। हालेलुया, उसका 34 से लेके, हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। धन्यवाद हो, ध्यान से उस बात को सुनिएगा। ये अंतिम समय की 21 अध्याय अंतिम समय के सारे चिन्ह बताते हुए, हालेलुया, परमेश्वर के आगमन की समय बताते हुए ये बता रहा है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन। खुमार मतलब हालेलुया आके खाने पीने की पीछे भाग दौड़ करना। मेरी खाना ऐसे होना है, मुझे ये खाना है, खाने में ऐसा क्यों है, खाने में वैसा क्यों है।
ये अंतिम समय की स्वभाव है। हालेलुया। अब इंग्लिश में मिला तो पढ़ी लीजिएगा। And 34. उसका 34 21 लूक का And 21। take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life. हालेलुया। हम चिंताओं में, इसे एक और बार हिंदी में पढ़ रहा हूं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की नाई, ध्यान से सुनना, वो दिन तुम पर फंदे की नाई, हालेलुया, अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। हालेलुया। ये 3 आयत आपके लिए, इसको पढ़ लेना, आपके जीवन के साथ तुलना कर लेना।